कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी हमारे साथ हैं। सर, जो बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन ने बयान दिए प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, उसके बाद देश के बाहर के मुल्क है एक के बाद एक वो लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। इस सिचुएशन को कैसे देखिए, पहली बार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार ऐसे संकेत गए हैं कि राजनीति में धर्म का प्रयोग करना अब उन्होंने खुल के करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए थे वो इतने निंदनीय हैं कि न सिर्फ कांग्रेस विपक्ष, पूरे देश के लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन जब विदेशों में विरोध हुआ तब जाके केंद्र सरकार को लगा कि हम लोग इसमें कुछ कदम उठाते हैं। अब जो आपकी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उनको आप बोलो कि फ्रिंज एलिमेंट्स थे, तो कौन इस बात को स्वीकार करेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को वापस भारत की जो एक बहुत खूबसूरत छवि है कि हम सर्वधर्म समाव का हमारा समाज में एक संयोजन है, उस छवि को दोबारा बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम आत्मचिंतन उनको करना चाहिए कि कौन वो लोग हैं, ऐसे किन तत्वों को आप हवा देते हैं कि बार बार ऐसे विवादित बयान देकर देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कार्रवाई करी है नाकाफी है, ना सिर्फ विदेश लेकिन देश के लोगों को भी लगना चाहिए कि सत्ताधारी दल सबको साथ लेकर चलना चाहता है। जब उनके प्रवक्ता ऐसे बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पैरवी करने वाले बड़े नेता होंगे और उन लोगों को अब इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। जो बिखराव पैदा हुआ है, जो टकराव की राजनीति हो रही है, जो हिंसा की राजनीति हो रही है, वो हमारे समाज देश के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे दल हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, जो है उनको जेल में किया जाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बात एक व्यक्ति की नहीं है, जो दल है, जो सोच है, जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, उस पर भी कहीं संशोधन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन जब ये मुद्दा पकड़ गया और पूरे देश में आज दुनिया में आज लोग निंदा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति को कॉल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर आ गए हैं, देश के लिए ठीक नहीं। देखो, बात एक पार्टी की नहीं है, लेकिन सत्ताधारी दल है, देश की छवि उनके हाथों में है, उसको वापस ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि सत्ताधारी दल को, भाजपा को कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करना चाहिए कि किस रास्ते पर चल पड़े हैं, देश के लिए वो अच्छा रास्ता नहीं है। सर, इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि देश पूरा बैकफुट पे आ गया है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए, उसको कैसे देखें? इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा रहेगा? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन ये तो एक फॉल आउट है ना। लेकिन हमें जड़ तक जाना चाहिए कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और आधे मन से माफ़ी मांगी, कुछ एक सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी, वो नाकाफ़ी है। कहीं ना कहीं प्रायश्चित भी करना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि सच में हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, भविष्य में हम नहीं कहेंगे, एक्शन लिए जाएंगे। देश भर में आज कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इसको हमेशा राजनीति को एक उबाल पर रखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य में। सर, शिफ्टिंग गेयर्स, राज्यसभा के चुनाव है, राजस्थान में भी है, क्या नैया पार हो जाएगी अपने 3 कैंडिडेट्स की? क्योंकि मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, बाड़ाबंदी दोनों तरफ से हो चुकी है। मतलब ही नहीं है, हमारा जो संख्या बल था उससे ज्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 उम्मीदवार दिए राजस्थान में, तीनों उम्मीदवारों के पास पर्याप्त मत है। बल्कि ये तो बड़ा स्पष्ट आंकड़ा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जितने विधायकों का समर्थन हमको आज प्राप्त है पिछले 3.5 साल से, क्षेत्रीय दल भी हो, इंडिपेंडेंट्स भी हो, सब एक साथ हैं, आज एक जगह पर हैं। और उदयपुर से जब हम लोग जयपुर जाएंगे तो आप जब मतपेटी खोलेंगे तो जितना आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा वोट हमारे उम्मीदवार को मिलेंगे। लेकिन नाराजगी तो नजर आ रही है आपके विधायकों में? कोई नाराजगी किसी की नहीं है। छोटा मोटा कोई विकास के इशू होंगे अपने क्षेत्र में, कुछ डेवलपमेंट के इशूज होंगे, कुछ उन सबको सरकार संगठन में मिलकर बैठकर बात की है। और अपने क्षेत्र में अगर कोई ज्यादा विकास चाहता है या धनराशि चाहता है, बजट मांगता है या कोई अपनी डिमांड को रखता है, उसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र है, रखनी चाहिए। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे पहले भी थे, अब हमारे उससे ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनके सारे प्रपोजल्स हैं, उनमें से एक भी गैर भाजपा का नहीं है, वो बीजेपी के कैंडिडेट तरह से हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों हमारे कैंडिडेट राजस्थान से और हरियाणा से भी हमारी जो अजय माकन जी हैं, बहुमत से ज्यादा वोट लेकर जीते। बट हर जगह में बाड़ाबंदी हो रही है, पहले राजस्थान में हुई, उसके बाद हमने देखा हरियाणा के एमएलए छत्तीसगढ़ गए, अब महाराष्ट्र में भी जो है वो महाविकास अघाड़ी के लोगों ने बाड़ाबंदी करी। ऐसा हॉर्स ट्रेडिंग का ये ट्रेंड सा चल रहा है, हर पार्टी अपने एमएलए को एक साथ रखना चाहती है। कभी कभी विधायक खुद ही बोलते हैं कि हमारे पर अनावश्यक दबाव ना आए तो हम सब एक साथ रहें, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है विधायकों को भी, हम सब एक साथ रहते हैं। तो अब ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड बन गया है, हर दल का हर स्टेट में हर चुनाव में होता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से इसको सही नहीं मानता हूँ, लेकिन अभी एक तरह की रिक्वायरमेंट बन गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। असंख्य बीजेपी के पास एमएलए हैं एक जिताने के लिए, वो लड़ा 2 रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगी भाजपा, लेकिन वो कितनी कोशिश कर लें, हमारे तीनों कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे। इसके साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे को कैसे लेते हैं? राजस्थान में तो आप लोगों ने एंटी करप्शन जो बिल है उसको अपोज भी किया। उन्होंने एहतियात के रूप में चीफ विप ने जाके कहा है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, तो ताकि उस पर नजर रखें। पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन कोई कितनी कोशिश कर ले, जो हमारे साथ विधायक थे, हमारी पार्टी के, हमारी सपोर्टिव पार्टीज के, इंडिपेंडेंट जो विधायक थे, वो सब हमारे साथ हैं, सब एक जगह पे हैं और 10 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो सब कांग्रेस को जिता देंगे। फिर आपकी सवाल है, आप कल पंजाब गए थे, सिद्धू मूसेवाला के परिवार को मिले, किस तरह देखते हैं पूरी सिचुएशन को वहाँ पर और जो पंजाब में माहौल बनता जा रहा है उसको? देखिए, पंजाब में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और जो बड़ा दुख है कि एक नौजवान व्यक्ति जो बहुत पॉपुलर था और हमारी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको गोली से भून डाला। एक जवान बेटी की मौत किसी परिवारवाद के लिए इससे बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता। बहुत दुखी थे उनके पिता और माता पिता, दोनों से मिला, मैंने सांत्वना दे दी। लेकिन ये पंजाब में ये जो हत्याओं का भयानक क्रम चल रहा है, नरसंहार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर है, राइवलरी हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, ड्रग्स का, ये सब माहौल जो है ये बहुत चिंताजनक है। और इस प्रकरण में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर जांच करनी चाहिए और राज्य सरकार, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर उनके अधीन आता है, उनको बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। नई सरकार बनी है, इतने बहुमत से बनी है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो दिन दहाड़े आप किसी को मार दें और लगातार, ऐसा नहीं, वहाँ पे एक लगातार घटनाएं हुई हैं, 6-7 ऐसे हिंसक वारदात हुई हैं जो बहुत चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी राजनीति छोड़कर, राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की सरकार वहाँ पर सख्त एक्शन लेगी, ताकि भविष्य का जो हमारे नौजवान हैं उनका भविष्य अंधेरे में ना जाए। तो ये थे सचिन पायलट जी हमसे बात करते हुए। कैमरा से अजय कुमार के साथ प्रभात।